हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है विशेषण। सभी भली भांति परिचित हैं। वैसे तो जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो सीधे पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, कभी कुछ बोलती नहीं। लेकिन आज मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप जब लाइफ में कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो वो कभी आपके लिए सरल नहीं होता, हमेशा आपको कठिन ही लगता है। तो इसी तरह से हमारा जो है पढ़ने का कार्य जो है, यानी कि हमारा पाठन कार्य जो है, ये भी हमारे लिए एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के लिए होती है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उतना ही सुपर हो जितना कोई दूसरा है पढ़ने में। ठीक, लेकिन हमें क्या है कि हमारा उद्देश्य हमने अगर बना लिया है, जैसे कि जब आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो जब आपकी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तभी आपको वो आती है ना। अगर आप उससे गिरे और आप उसको वहीं पे छोड़ दे सीखना कि अरे भैया मैं गिर गया, अब मैं नहीं सीखूंगा, तो क्या आप भविष्य में कभी साइकिल चलाना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो कुछ भी सीखना चाहती हैं, घर के काम सीखना चाहती हैं, खाना बनाना सीखना चाहती हैं, तो डेफिनेटली उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से करती हैं। कभी भी उनको जन्म से कोई काम नहीं आ जाता। यानी कि हम सब प्राणी जो जन्म लेते हैं, हर चीज को सीखते ही हैं अपने वातावरण से, अपने एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं, आपने सोच लिया है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो हर हमें पता है कि सब्जेक्ट बहुत सारे आते हैं और इतना पढ़ना बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है, जैसे आपने बाइक चलाना सीखा था और आज आप उसमें इतने फ्लुएंट हो चुके, आपके लिए सरल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन लगाएं। अगर आप इसको पूरी इच्छा शक्ति के साथ सीखेंगे, इसमें मन लगाएंगे, इसको थोड़ा सा समय देंगे, तो टाइम अवश्य लगेगा, लेकिन एक दिन आपको भी वो चीज सरल लगने लगेगी, जब आपको वो आने लगेगी। पढ़ाई में एक बात ये खास होती है कि अगर हम उसमें रुचि लेकर उसको टाइम देकर सीख जाते हैं, तो वही सब्जेक्ट हमारे लिए इजी बन जाता है, जो हमारे लिए कभी बहुत टिपिकल था। तो कहने का आशय सिर्फ ये है मेरा कि जब आप वीडियो को देखें तो उसको थोड़ा सा समय दें और उससे सीखने की कोशिश करें। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको उचित लग रहा है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा। आप किसी चीज को याद मत करिए। लर्निंग मतलब याद करने से, रटने से नहीं होती है, बल्कि किसी चीज को निरंतर अपने अंदर बना के रखने में होती है। जैसे अभी आप जब विशेषण और विशेष से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए किताब से, आपको क्लियर कभी नहीं होगा। लेकिन आप उसको जब प्रयोग करना शुरू कर देंगे, किसी भी चीज पे आप अपने आप को उदाहरण बना लीजिए, जिस समय आपके दिमाग में चीजें चलने लगेंगी, वो चीज आपके लिए उतनी ही सरल हो जाएगी। तो बस यहीं से मैं विराम करूंगी इस बात को। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, मानिए, उस पर अमल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके अच्छे भविष्य की कल्पना के साथ हम लोग अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग विशेषण शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, हिंदी में आपका ये बहुत ही, जितने भी लेवल एग्जाम में आपका आता है, जो भी एग्जाम आप देते हो, विशेषण का प्रश्न आपको अवश्य मिलता है। तो आज हम लोग विशेषण में ये चर्चा करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद या प्रकार होते हैं, विशेष किसे कहा जाता है, प्रविशेषण किसे कहा जाता है, और विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए पहले देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। वैसे तो सभी को पता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। भाई, सर्वनाम का अपना तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो खुद संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए सर्वनाम भी संज्ञा की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। तो उदाहरण से देखते हैं कि परिभाषा में जो कहा गया है वो उदाहरण में मैच कर रहा है आपका। तो देखिए, वहां 4 लड़के बैठे थे। ये जो 4 है, ये किसको बताता है? ये संख्या को बताता है। ठीक है, अध्यापक के हाथ में
लंबी छड़ी थी, यानी कि ये आकार को दर्शा रहा है। श्याम 10 वर्ष का है, ये अवस्था को दर्शा रहा है। राधा सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो है रूप को दर्शा रहा है। उसका कोट पुराना था, ये उसकी स्थिति को दर्शा रहा है। और श्याम जी मिलनसार व्यक्ति हैं, ये श्याम जी के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि विशेषण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए फिर से कि विशेषण जो है वो आकार, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति इत्यादि की चर्चा करता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम के रूप, आकार, गुण, अवस्था, इन सभी चीजों की विशेषता बताता है। ठीक है, देखिए विशेषण और विशेष्य बड़ी गुत्थी है लोगों के लिए। पेपर में आ जाता है तो पहचान नहीं पाते हैं कि विशेष्य किसे कहा जाता है। कोशिश करती हूँ आज आपको समझ में आए। विशेषण हम लोगों ने देखा कि विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जो विशेष्य है वो वही संज्ञा का पद होता है जो कि विशेष्य कहलाता है। यानी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य क्या करता है? विशेषण करता है। और जब यही विशेषण शब्द किसी संज्ञा, ये विशेषण शब्द जब किसी संज्ञा पद के पहले आए तो वो संज्ञा पद विशेष्य कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। अब ध्यान दें, यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य या संज्ञा का पद कहा जाता है, और उस शब्द की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए मेरा सूट जो है वो क्या है? ग्रीन है, हरा है। सूट क्या है? कपड़ा है। तो ये जो कपड़ा है ये हरे रंग का है, तो कपड़ा यानी हरे रंग का कपड़ा। ठीक, मान लीजिए बहुत मतलब जीवंत उदाहरण दे रही हूँ, इससे ज्यादा जीवंत कोई दे नहीं सकता। मैंने किस कलर का कपड़ा पहन रखा है? हरे रंग का सूट या हरे रंग का कपड़ा। तो कपड़ा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी एक वस्तु है कपड़ा जो है। तो हरा कपड़ा, ठीक, या हरा सूट। तो हरा क्या है? आपको पता है कि ये इसका क्वालिटी है या गुण है जो ये बताया जा रहा है। और कपड़ा क्या है? संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और इसकी विशेषता ये है कि ये हरा है। मान लो कपड़ा लाल होता, मान लो कपड़ा पीला होता, मान लो सफेद होता, तो उसकी विशेषता क्या हो जाती? ये हो जाती। तो विशेषण क्या हुआ? हरा, और कपड़ा क्या हुआ? संज्ञा यानी कि विशेष्य। अब ये दो शब्द थे, इसी को हम चाहे जितना विस्तार करते चले जाए वाक्य में, बस आपको ढूंढना क्या है वाक्य में कि कहाँ पर संज्ञा का शब्द है, उसके पहले कहाँ पर विशेषण लगा है। तो जो विशेषण का शब्द होगा वो विशेषण हो जाएगा, और जो संज्ञा होगा वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। लाल साड़ी। साड़ी क्या है? कपड़ा है, वस्तु है, और उसके पहले उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो साड़ी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, और लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? प्राणी है, यानी कि संज्ञा है। आपने पढ़ा भी था किस तरह की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य, और काला क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता यानी कि विशेषण। अब इसको बड़े वाक्य में समझते हैं। उस सुंदर फूल को वह अच्छा लड़का ले गया और काले घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले कहाँ कहाँ पर संज्ञा का पद दिया गया है। तो फूल देखिए, फूल क्या है? संज्ञा है, ठीक है।
और जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल के अंतर्गत चाहे कमल का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे बेले का हो, चाहे गेंदे का हो, सारे फूल आ जाते हैं। तो फूल क्या है, विशेष से हो गया। और इसकी विशेषता क्या है कि ये बड़ा सुंदर है। तो सुंदर हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, एक जोड़ा बना। अब देखिए लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, हम पढ़ चुके हैं संज्ञा में, लड़का विशेष से हो गया। और इसकी विशेषता क्या है कि ये अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। इसके बाद हम देखते हैं घोड़ा। घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि विशेष से हो गया। और इसकी विशेषता थी, इसका गुण था या इसका रंग था कि ये काला है। अभी आप लोग जब विशेषण में इसके अंतर्गत गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे तो गुणवाचक विशेषण में वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जो आपको विशेषण पहचानने में मदद करेंगी कि कौन कौन से शब्द विशेषण हो सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे रंग बताने वाले, रंगवाची, रूपवाची, आकारवाची, हमने पहले भी चर्चा की है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको विशेषण को समझना। गुणवाचक विशेषण को आप अच्छे से समझें ताकि आपको विशेषण पहचानने में गलती ना हो। तो देखिए घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, यानी कि काला हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष। इसके आगे हम देख लेते हैं पर सवार होकर। तो ये सब क्रिया हो गई, तो हमारे 3 पेयर बन गए। आपसे जब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इस वाक्य में विशेषण और विशेष के कितने जोड़े हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहला था फूल, उसकी विशेषता थी सुंदर, तो ये एक पेयर था। उसके बाद देखिए को है, वह है, तो ये वह क्या है, सर्वनाम है। को है जो हमारा वो कारक हो गया, तो नहीं है ना, कोई भी संज्ञा या विशेषण नहीं है। अभी लड़का था हमारा संज्ञा और विशेषण था अच्छा, यानी कि हमारा दूसरा पेयर बन गया। फिर देखें आगे ले गया, ले गया क्रिया हो गई, और जो है वो समुच्चय बोधक या संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर हमने देखा काले घोड़े, तो ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। यानी हमसे अगर यहाँ पर प्रश्न उठाए कि हमारे इस वाक्य में कितने पेयर हैं विशेष और विशेषण के, तो 3 हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझने में आसानी हो रही होगी। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या बना, विशेषण किसे कहते हैं। तो जो रूप, स्थिति, आकार, रंग, सभी तरह की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। उसके बाद हमने देखा कि विशेष किसे कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जो उस शब्द की विशेषता बताता है, या 2 ऑप्शन और दे देगा। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द ही विशेष होता है। जैसे ये मार्कर, अब ये क्या है, इसकी जो कैप है वो काली है, ठीक, तो मार्कर क्या है, संज्ञा है, और इसकी कैप काली है, ठीक। तो हम इस ढक्कन की अगर बात करें तो मार्कर का जो कैप है, ढक्कन है, ये काला है, तो ये क्या हो गया, वस्तु, ये विशेष हो गया यानी संज्ञा हो गया, और इसकी कैप जो काले रंग की है वो विशेषण हो गया, ठीक। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, उस बड़े घर में। तो उस क्या है हमारा, अभी आपने सर्वनाम में पढ़ा था, ठीक है, उस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सर्वनाम का शब्द। बड़ा घर, अब घर जो है वो संज्ञा है, ठीक, घर संज्ञा है यानी कि विशेष से हो गया, और बड़ा जो है ये इसकी विशेषता है या गुण है, तो विशेषण हो गया। में एक सुंदर स्त्री, ठीक, तो स्त्री क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है यानी कि विशेष से हो गया, और सुंदरता उसका रूपवाची विशेषण है यानी कि ये विशेषण हो गया। रहती है क्रिया है, जिसके मतलब संकेत हो रहा है, लंबे बाल, उसके बाल जो है यानी कि विशेष से हैं, और लंबे होना उनकी विशेषता है, विशेषण हो गया। घुटने तक आते हैं, ठीक, तो ये फिर से यहाँ पे कितने पंच बन गए हमारे, कितने पेयर बन गए विशेषण और विशेष के। पहला था बड़ा घर, दूसरा था सुंदर स्त्री, तीसरा था लंबे बाल। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य का विग्रह, अभी हम लोग आगे चल के पद परिचय पढ़ेंगे, उसमें वाक्य विग्रह विस्तार करना भी सिखाया जाएगा कि कैसे। अभी आप देख सकते हैं आपको जिस दिन वाक्य के हर एक शब्द का विग्रह करना आ गया कि हाँ ये क्या है,
आप उस शब्द को अगर पहचानने लगे, ये क्रिया का है, ये संज्ञा का है, ये विशेषण का है, तो आप बहुत अच्छे से अव्यय पढ़ेंगे। उसमें भी आप देख सकते हैं समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, तो आप पूरा सेंटेंस का जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं। जिस दिन आप सेंटेंस के हर शब्द को समझ गए, उस दिन आपके लिए हिंदी व्याकरण भाषा बहुत आसान हो जाएगी और आप बड़ा शुद्ध लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोटा लड़का हंस पड़ा। अब ये लड़का जो है आपको मालूम है कि संज्ञा है यानी कि विशेष से है, और इसकी विशेषता या गुण क्या है कि ये मोटा है, तो ये विशेषण हो गया, और हंस पड़ा जो है वो क्रिया है। आई होप कि अब आपको विशेष और विशेषण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे विशेष पे पूछ सकता है इसकी परिभाषा कि विशेष किसे कहते हैं। दूसरा आपसे एग्जाम्पल इस तरह से दे के पूछ सकता है कि देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है, क्रिया है, विशेष है या संज्ञा है। ठीक। तीसरा आपसे प्रश्न ऐसे ही बनाता है, जब और कठिन करता है तो आपसे बंच पूछता है कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष के जोड़े हैं। ठीक है, तो विशेष और विशेषण आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए देखिए, हम लोगों ने विशेष और विशेषण पढ़ लिया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है कि विशेषण का वाक्य में प्रयोग, ठीक है, विशेषण का जो वाक्य में प्रयोग है वो दो तरह से किया जाता है, जिसे विशेष विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण कहा जाता है। अब जब आपने वाक्य पढ़ा था तो आपने शब्द पढ़ा था उद्देश्य और विधेय, ठीक, और उद्देश्य जो होता है कर्ता होता है और कर्ता अधिकतर संज्ञा का पद होता है। ठीक है, तो यहाँ उतना जानने की जरूरत नहीं, हमें विशेष विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं इसे जानना है। तो चलिए देखते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले आता है और कभी विशेषण विशेष के बाद और क्रिया से पहले आता है। तो जब विशेषण जो है विशेष के पहले आए तो वो विशेष विशेषण कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे सुमित चंचल बालक है। चंचल बालक है, तो बालक जो है ये क्या है, विशेष से है, और उसका गुण या उसकी विशेषता क्या है कि वो चंचल है, यानी कि विशेषण ये हो गया और विशेष ये हो गया। तो विशेष के पूर्व जब विशेषण आए तो वो विशेष से विशेषण कहलाता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था विशेष से और विशेषण में, ठीक है, यहाँ देखें उसके पास सुंदर साड़ी है, तो साड़ी क्या है, विशेष से है, और सुंदरता उसका गुण है यानी कि ये विशेषण है। तो यहाँ विशेष से पूर्व विशेषण आया है, यानी कि ये क्या है, विशेष विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद देखें, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना कठिन होता है। पर्वत क्या है, विशेष से है और उसकी विशेषता है कि ऊंचे हैं, यानी कि यहाँ पर विशेषण विशेष से पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष से पद विशेषण कहलाता है। इसके बाद देखें विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषण विशेष से और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें विधेय पद विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता जो है ये विशेष से है और ये है जो है वो क्रिया है, और काला जो है ये विशेषण है। तो विशेष से और क्रिया के बीच में विशेषण आया है, यानी कि ये क्या है, विधेय पद विशेषण कहलाता है। उसका लड़का आलसी है। लड़का जो है विशेष से है और है जो है वो क्रिया है, और आलसी जो है ये विशेषण है, यानी कि ये विधेय पद विशेषण है। ठीक है, उसका कोट पुराना है। कोट जो है ये विशेष से है क्रिया है, पुराना विशेषण है। तो हमें उम्मीद है कि आपको विशेषण और
आपको इनका प्रयोग और आपको विशेष से समझ में आया होगा। संपर्क में आप बने रहें, वीडियो को आगे देखते रहें, तो और अच्छे से आपको विशेषण के बारे में सारा ज्ञान होगा। तो हम लोग विशेषण के प्रकार और प्रविशेषण पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।